गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन और उसके बाद 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। राजनीतिक हिंसा की घटनाओं से मुंह मोड़ने के कैसे गंभीर परिणाम होते हैं, इसका प्रमाण है बंगाल के बीरभूम जिले में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता की हत्या के बाद इसी दल के विरोधी समझे जाने वाले गुट के करीब 10 लोगों की हत्या। यह घटना इसलिए खौफ पैदा करने वाली है क्योंकि लोगों को जिंदा जला दिया गया। बंगाल में इस तरह की घटनाएं नई नहीं हैं। कुछ ही समय पहले एक ही दिन में 2 पार्षदों की हत्या की गई थी। ये दोनों हत्याएं निकाय चुनावों के बाद हुई थीं। पैरा। इन हत्याओं ने हिंसा की उन भीषण घटनाओं की याद दिलाई थी जो विधानसभा चुनावों के बाद हुई थीं और जिनमें तृणमूल कांग्रेस समर्थक भाजपा, वामदल और कांग्रेस के समर्थकों पर टूट पड़े थे। प्रदेश और देश को शर्मसार करने वाली इस हिंसा में न केवल दर्जनों लोग मारे गए थे बल्कि बड़े पैमाने पर आगजनी और लूटपाट भी की गई थी। यह हिंसा इतनी भीषण थी कि तमाम लोगों को जान बचाने के लिए पड़ोसी राज्य असम पलायन करना पड़ा था। पैरा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा की इन घटनाओं का तब संज्ञान लिया था जब देश भर में उनकी आलोचना हुई थी। तथ्य यह भी है कि उस हिंसा के दौरान बंगाल पुलिस मूक दर्शक बनी रही थी और इसी कारण कलकत्ता उच्च न्यायालय को इन घटनाओं की सीबीआई जांच के आदेश देने पड़े थे। उच्च न्यायालय ने इन घटनाओं की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी कराई थी, जिसने अपनी रपट में कहा था कि बंगाल में कानून का राज नहीं, सत्ता में बैठे लोगों का कानून चल रहा है। पैरा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को न तो बंगाल शासन को लज्जित करने वाली मानवाधिकार आयोग की रपट रास आई और न ही उन्होंने कोई सबक सीखा। इसी का परिणाम है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा का सिलसिला थम नहीं रहा है। इसका कारण यह है कि परिवर्तन के नारे के साथ सत्ता में आई तृणमूल कांग्रेस ने उन्हीं तौर तरीकों को अपना लिया है जो वाम दलों ने अपना रखे थे। बंगाल की स्थितियां न केवल कानून एवं व्यवस्था के लिए चिंताजनक हैं बल्कि लोकतंत्र के लिए भी। उचित यह होगा कि चुनाव आयोग इस राज्य में होने जा रहे उपचुनावों में केंद्रीय बल तैनात
करने की मांग पर गंभीरता से विचार करें। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ ही सेकंड बाद। उससे पहले आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और आपके जो भी क्वेरीज़ हों आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किसी ने कमेंट किया था कि 80 शब्द प्रति मिनट को हम 5 मिनट पूरा करें, तो थोड़ा सा रह जाता है क्योंकि वर्ड्स इसमें आजकल दैनिक जागरण में कम कर दिए हैं उनने, तो कोशिश करेंगे किसी और में से इसमें थोड़ा सा मर्ज कर दें ताकि 5 मिनट पूरा हो जाए एटलीस्ट। ओके, बस आप लोग देखें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र डीजल, पेट्रोल, घरेलू गैस और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी रोक दी गई थी। इसलिए कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद इनकी कीमतों में भारी उछाल आएगा। हालांकि तेल कंपनियों ने एकदम से बढ़ोतरी नहीं की है, मगर करीब 3.5 महीने बाद फिर से कीमतें बढ़नी शुरू हो गई हैं। कुछ दिनों पहले सीएनजी की कीमत 50 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़ाई गई। पैरा। डीजल की थोक बिक्री में 25 रुपये लीटर की बढ़ोतरी की गई। अब खुदरा कीमतों में करीब 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह पेट्रोल की कीमतें भी करीब 80 पैसे बढ़ी हैं। घरेलू गैस के सिलेंडर पर 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इन कीमतों में इजाफा स्वाभाविक रूप से अपेक्षित था क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $130 के आसपास पहुंच गईं, जो अब तक की सर्वाधिक है। पैरा। उधर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की वजह से भारत के तेल आयात पर संकट गहरा गया है। विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र और कुछ राज्य सरकारों ने उत्पाद शुल्क में कटौती करके कीमतों को काबू में लाने का प्रयास किया है, मगर यह मूल समस्या का स्थायी हल नहीं माना जा रहा था। पैरा। पिछले 3 महीने से तेल के दामों की समीक्षा रुकी रहने की वजह से तेल कंपनियों पर वित्तीय बोझ पड़ रहा था। इस दौरान उन पर काफ़ी बोझ बढ़ चुका है। उनकी भरपाई कीमतों में बढ़ोतरी के जरिए ही संभव है, मगर सरकार ने थोक बिक्री के जरिए इसे साधना उचित समझा है, जिसके चलते एक प्रकार की विसंगति पैदा हो गई है। इस तरह औद्योगिक उत्पादन का खर्च और वस्तुओं की कीमतें बढ़ने की संभावना पैदा हुई है। पैरा। इन सब में उपभोक्ता पर सबसे अधिक मार घरेलू गैस की कीमतें बढ़ने से पड़ रही है। सामान्य नागरिकों को अपने वाहन आदि के लिए तेल बेशक न खरीदना पड़ता हो, पर ईंधन के लिए गैस सिलेंडर का रोज़मर्रा इस्तेमाल करना पड़ता है। अब सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये के आसपास पहुंच गई है। केंद्र ने उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त सिलेंडर देने की उपलब्धि लंबे समय तक गिनाई थी, मगर वह सिलेंडर अब लोगों के गले की फांस बन चुका है। न तो वे उसे छोड़कर पारंपरिक ईंधन का विकल्प चुन पा रहे हैं और न उसमें गैस भराने का पैसा जुटा पा रहे हैं। पैरा। व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत में कुछ दिनों पहले 100 रुपये से अधिक
की बढ़ोतरी की गई थी। ईंधन की कीमतों में बदलाव का असर सीधे लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ता है, न सिर्फ खाना पकाने के खर्च पर बल्कि बहुत सारी उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में उछाल दर्ज होता है। खुद सरकार महंगाई पर काबू पाने के सारे तरीके आजमाने के बावजूद इसकी चुनौतियों से पार नहीं पा सकी है। पैरा खुदरा महंगाई अब तक के सर्वाधिक अंक पर पहुंच चुकी है। दूसरी ओर लोगों की क्रय शक्ति क्षीण होती गई है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की तमाम कोशिशों के बावजूद सूक्ष्म, लघु और मझोले कारोबार पटरी पर नहीं लौट पाए हैं। जिन लोगों के रोजगार छिन गए उनका संकट अभी दूर होने के आसार नज़र नहीं आ रहे। ऐसे में रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के दाम बढ़ने से उनके जख्म और हरे हो रहे हैं। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी आउटलाइंस की PDF एंड इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाती है, तो आप उसे ज्वाइन कर लें अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो।